चैप्टर 1 चिंता क्यों पकड़ लेती है। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही है। राजेश बालकनी में खड़ा है, लेकिन उसका मन कल के इंटरव्यू की चिंता में उलझा है। वह सोचता है, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर बॉस को मैं पसंद न आया तो। यहीं से चिंता की शुरुआत होती है, जो अभी हुआ ही नहीं उसके बारे में बार बार सोचना। हमारी चिंता का बड़ा हिस्सा कल्पना पर आधारित होता है। दिमाग हमें सुरक्षित रखने के लिए हमेशा खतरे ढूंढता रहता है, लेकिन आज के जीवन में यह आदत बिना वजह लगातार अलार्म बजाती रहती है। ज़ेन सोच कहती है, जिस पल में हो पूरी तरह उसी में रहो। जब भी मन भविष्य में भागे, उसे धीरे से वापस अभी के पल में ले आओ। जापान में एक भिक्षु हर सुबह बगीचे की पगडंडी झाड़ू से साफ करता है। किसी ने उससे पूछा, पत्ते तो कल फिर गिरेंगे, रोज क्यों साफ करते हो? भिक्षु मुस्कुराकर बोला, रोज की सफाई रास्ते के लिए नहीं, मन के लिए है। चिंता भी ऐसे ही वापस आती रहेगी, लेकिन हमारा काम है हर दिन मन की राह साफ करना। मुख्य बातें। चिंता कल्पित भविष्य का शोर, ध्यान वर्तमान में टिकने का सहारा, सांस मन के लिए ब्रेक बटन। अभ्यास। आंखें हल्के से बंद करें, नाक से गहरी सांस लें, 1 2 3 गिने। मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़े, 1 2 3 4 गिने। इसे 5 बार दोहराएं। जब भी मन भटके, नाराज न हो, बस उसे धीरे से सांस पर वापस ले आएं। हर सांस छोड़ते समय एक चिंता को बहने दें, जैसे बादल गुजरते हैं। सोच बदलने का वाक्य। मैं अभी के पल में सुरक्षित हूं, कल का काम कल होगा। आज का छोटा अभ्यास। दिन में 3 बार सिर्फ 60 सेकंड गहरी और धीमी सांस लें, सुबह, दोपहर और रात। अगर कोई चिपकने वाला विचार आए तो खुद से पूछें, क्या यह तथ्य है या कल्पना, और उसे डायरी में लिख लें। चैप्टर 2 एक काम एक पल, सिंगल टास्किंग। रीना रसोई में खाना बना रही है। उसके एक हाथ में कढ़ाई है और दूसरी हाथ में मोबाइल। कॉल चल रही है और दिमाग में ऑफिस की रिपोर्ट घूम रही है। खाना बनते बनते उसका ध्यान बिखर जाता है। आखिर में स्वाद भी घटता है और मन भी अशांत होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि एक साथ कई काम करने से समय बचता है, पर असल में मल्टीटास्किंग से हमारा ध्यान टूटता है। जब ध्यान टूटता है तो काम लंबा लगता है और चिंता बढ़ती है। शुनम्यो मासुनो कहते हैं, एक समय में एक ही काम पूरे ध्यान से करो। यह साधारण सी आदत आपकी चिंता और थकान दोनों कम कर देगी। छोटा उदाहरण, अगर आप 20 मिनट सिर्फ एक रिपोर्ट पर ध्यान दें तो आप ज्यादा तेज और सही काम कर पाएंगे। वहीं बार बार टुकड़ों में काम करने से आपको हर बार ध्यान जोड़ना पड़ता है। यही जोड़ना मानसिक ऊर्जा खा जाता है। मुख्य बातें। मल्टीटास्किंग ध्यान कम करती है और तनाव बढ़ाती है। एक काम पर पूरा ध्यान देना प्रभावशीलता बढ़ाता है। छोटे छोटे समय ब्लॉक्स बनाइए और ब्रेक लीजिए। अभ्यास 20 मिनट नियम। एक काम चुनिए, फोन साइलेंट कर दीजिए, नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। टाइमर 20 मिनट पर सेट करिए। उस 20 मिनट में सिर्फ वही काम कीजिए। जब टाइमर बजे, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। खड़े होकर चलिए, पानी पीजिए, फिर अगला 20 मिनट शुरू कीजिए। दैनिक माइक्रो चैलेंज। आज कम से कम 3 बार 20 मिनट का सिंगल टास्क ब्लॉक आजमाइए। हर ब्लॉक के बाद एक लाइन लिखिए, मैंने क्या पूरा किया। इससे प्रगति दिखेगी और मन शांत रहेगा। सोच बदलने का वाक्य। अगर मैं पूरा ध्यान दूंगा, काम तेज और आराम से होगा।
चैप्टर 3 सुबह की छोटी रीतियां, मॉर्निंग रिचुअल्स। सुबह का समय दिन की टोन सेट करता है। छोटी छोटी आदतें मिलकर एक बड़ा प्रभाव डालती हैं। एक बुजुर्ग माली हर सुबह अपने बगीचे की पत्तियां हटाता है। किसी ने पूछा, आप रोज क्यों करते हैं? पत्ते तो फिर गिरेंगे, उसने कहा, ये मेरे दिन और मन को व्यवस्थित करता है। सुबह की सरल रीतियां दिन भर की चिंता को कम करती हैं। बिस्तर ठीक करना, एक गिलास पानी पीना, 2 मिनट श्वास पर ध्यान, ये छोटी जीतें मन में अनुशासन और शांति लाती हैं। जब आप सुबह से ही छोटे काम पूरे करते हैं तो आपका दिमाग मैंने कुछ किया का संकेत पाता है, जिससे आत्मविश्वास और शांति बढ़ती है। एक सरल रूटीन का उदाहरण। जागते ही बिस्तर ठीक करें। गिलास पानी पिए। 2 मिनट आंख बंद करके सांसों पर ध्यान दें। दिन के 3 प्राथमिक कार्यों की सूची बनाइए, सब छोटे और स्पष्ट। मुख्य बातें। सुबह की आदतें दिन की दिशा तय करती हैं। छोटे छोटे काम मन में उपलब्धि की भावना पैदा करते हैं। रुक रुक कर बड़ी चुनौतियां हल होती हैं जब दिन का आरंभ व्यवस्थित हो। अभ्यास 5 मिनट मॉर्निंग रूटीन। आज सुबह उठकर तुरंत बिस्तर ठीक कीजिए। 1 गिलास पानी पिए। 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके गहरी सांस लीजिए, सिर्फ सांस पर ध्यान दें। दिन के 3 सबसे जरूरी काम कागज पर लिखिए, छोटे छोटे टुकड़ों में। दैनिक माइक्रो चैलेंज। अगले 3 दिनों तक यही 5 मिनट रूटीन अपनाइए और शाम को 1 लाइन नोट कीजिए, आज सुबह यह हुआ और मेरा मन कैसा लगा। इससे आप बदलाव महसूस करेंगे। सोच बदलने का वाक्य। मैं अपना दिन छोटे छोटे सही कदमों से बनाती हूँ। चैप्टर 4 स्थान को सरल बनाइए, डिक्लटर। कमरे का अलमारी खोलते ही पुरानी किताबें, टूटे खिलौने और बेकार कपड़े बाहर गिर पड़े। यह सिर्फ चीजों का बोझ नहीं, बल्कि मन पर भी एक भार है। जिस तरह कमरे में फैली अव्यवस्था आपको बेचैन करती है, वैसे ही मन की अव्यवस्था चिंता को बढ़ाती है। शुनम्यो मासुनो कहते हैं, जब आपका बाहरी वातावरण हल्का और साफ होता है, आपका मन भी हल्का हो जाता है। साफ सुथरा स्थान आपको स्पष्ट सोचने में मदद करता है और अनावश्यक तनाव से बचाता है। एक आसान तरीका। रोज केवल 5 चीजें चुनें। तय करें उन्हें रखना है, दान करना है या फेंकना है। जो रखें उन्हें सही जगह पर व्यवस्थित करें। मुख्य बातें। बाहर की सफाई अंदर की शांति को बढ़ाती है। अव्यवस्था समय और ऊर्जा दोनों खाती है। कम चीजें ज्यादा जगह और ज्यादा सुकून। अभ्यास 5 चीज नियम। आज अपने कमरे का एक कोना चुनिए। 5 चीजें अलग कीजिए, जिनकी जरूरत नहीं उन्हें तुरंत हटाइए। बाकी चीजों को सुव्यवस्थित ढंग से रखिए। दैनिक माइक्रो चैलेंज। अगले 7 दिनों तक रोज सिर्फ 5 चीजें हटाइए। एक हफ्ते में आप 35 अनावश्यक चीजों से मुक्त हो जाएंगे और यह हल्कापन आपको महसूस होगा। सोच बदलने का वाक्य। जब मेरा स्थान साफ है, मेरा मन भी साफ है। चैप्टर 5 प्रकृति से जुड़ना। सुबह की हल्की धूप, पत्तियों की सरसराहट और चिड़ियों की चहचहाहट, ये आवाजें मन को तुरंत शांत कर देती हैं। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग दिन की शुरुआत मोबाइल स्क्रीन देखकर करते हैं और प्रकृति की इस दवा को भूल जाते हैं। जापान के एक ज़ेन मंदिर में भिक्षु हर सुबह बगीचे में बिना किसी बात किए चलते हैं। उनका कहना है, पेड़, हवा और आसमान हमारे भीतर की लय को ठीक कर देते हैं। प्रकृति से जुड़ना सिर्फ सुकून ही नहीं देता, बल्कि तनाव को कम करके ऊर्जा वापस लाता है। एक आसान तरीका। दिन में कम से कम 10 मिनट बाहर टहलें।
मोबाइल घर पर छोड़ दें या साइलेंट मोड पर रखें। चलते समय पेड़ों के रंग, पत्तों की आवाज और हवा के स्पर्श पर ध्यान दें। मुख्य बातें। प्रकृति मन और शरीर का प्राकृतिक संतुलन वापस लाती है। बाहर रहना चिंता के स्तर को कम करता है। धूप और ताजी हवा आपके मूड को रीसेट करते हैं। अभ्यास 10 मिनट वॉक। आज शाम या सुबह 10 मिनट खुली जगह पर टहलें। चलते समय किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज का इस्तेमाल न करें। सिर्फ आसमान, हवा और आसपास की आवाजों को महसूस करें। दैनिक माइक्रो चैलेंज। अगले 5 दिनों तक 10 मिनट वॉक का अभ्यास कीजिए। हर दिन के अंत में एक लाइन लिखिए, आज प्रकृति से जुड़कर मैंने क्या महसूस किया। सोच बदलने का वाक्य। प्रकृति से जुड़कर मेरा मन अपनी असली लय में लौट आता है। चैप्टर 6 शारीरिक लय, बॉडी रिदम। शरीर की साधारण लयें, नींद, खाना और हल्की कसरत हमारे मन की शांति के लिए बहुत जरूरी हैं। सुमित देर रात तक मोबाइल देखता रहता है और सुबह थकान से उठता है। दिन भर उसकी ऊर्जा कम रहती है और चिंता बढ़ती है। अगर हम शरीर की बेसिक जरूरतों का ख्याल रखें तो मन भी स्थिर रहता है। शुनमियो मासुनो बताते हैं कि सरल दैनिक नियम और नियमितता से मन की बेचैनी कम हो जाती है। छोटे छोटे बदलाव, समय पर सोना, सही तरह से भोजन करना, थोड़ी सी शारीरिक हलचल, ये सब मिलकर तनाव घटाते हैं और आत्मनियंत्रण बढ़ाते हैं। मुख्य बातें। नींद का नियमित समय मन को आराम देता है। संतुलित भोजन और नियमित छोटे ब्रेक ऊर्जा बनाते हैं। हल्की कसरत दिन भर की चढ़चढ़ाहट को घटाती है। अभ्यास, आज का सरल शारीरिक रूटीन। आज रात सोने का समय तय कीजिए और कोशिश कीजिए कि उसी समय सोए। खाने में एक साधारण बदलाव कीजिए, जैसे खाने से पहले एक गिलास पानी पिए या फल जोड़े। दिन में कम से कम 10 मिनट हल्की स्ट्रेचिंग या तेज चलने का समय निकालें। दैनिक माइक्रो चैलेंज। आने वाले 3 दिनों में हर सुबह उठकर 5 मिनट स्ट्रेचिंग करें और रात को सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद कर दें। हर दिन शाम को एक लाइन लिखिए, आज मेरी ऊर्जा कैसा महसूस हुई। सोच बदलने का वाक्य। मेरे शरीर की लय में समयता से मेरे मन को शांति मिलती है। चैप्टर 7 स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस। रमेश कई महीनों से एक परियोजना पर मेहनत कर रहा था। उसने पूरी ईमानदारी से काम किया, पर परिणाम वैसा नहीं आया जैसा उसने सोचा था। शुरुआत में वह गुस्से और निराशा से भर गया। बार बार वही सोच आ रही थी, मैंने इतना किया, फिर भी क्यों नहीं। पर एक दिन उसने ध्यान से देखा कि उसकी कोशिशें तो थी, पर कुछ चीजें उसके नियंत्रण से बाहर थीं। उसने सीखा कि हर बार नतीजा उसके हाथ में नहीं होता। असल आजादी तब आती है जब हम वह छोड़ देना सीख जाते हैं जिसे हम बदल नहीं सकते। स्वीकार करने का मतलब हार मान लेना नहीं है। इसका अर्थ है परिस्थितियों को समझना और अपनी ऊर्जा उन्हीं चीजों पर लगाना जो आपके नियंत्रण में हैं। जब आप अनियंत्रित चीजों को जाने देते हैं तो आपके पास साहस और स्पष्टता बचती है अगले कदम के लिए। मुख्य बातें। हर चीज आपका नियंत्रण में नहीं होती। स्वीकार करना निस्सहायता नहीं, यह स्पष्टता और ऊर्जा बचाने की कला है। केवल उन चीजों पर ध्यान दें जिन्हें आप बदल सकते हैं। अभ्यास, नियंत्रण सूची बनाना। एक कागज लें। ऊपर लिखिए, मेरे नियंत्रण में और मेरे नियंत्रण से बाहर। अगले 5 मिनट में उन तीन चीजों को लिखिए जो प्रत्येक श्रेणी में आती हैं। अब पहले कॉलम पर दिन में कम से कम एक छोटा कदम उठाने का निर्णय लिखिए। दूसरे कॉलम में लिखी चीजों को छोड़ने के लिए एक वाक्य लिखिए, जैसे मैं इसे आज छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगी। दैनिक माइक्रो चैलेंज।
आज जब कोई बात आपको परेशान करे तो 10 सेकंड लें और खुद से पूछें, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर हाँ, तो एक छोटा कदम करें। अगर नहीं, तो 3 गहरी सांसें लें और कहें, मैं इसे छोड़ देती हूँ। सोच बदलने का वाक्य। मैं अपनी ऊर्जा उन्हीं चीजों पर खर्च करूंगी जो मेरे नियंत्रण में हैं। चैप्टर 8, सरलता की ताकत, द पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। संदीप के घर में हर जगह सामान फैला था, कपड़े, किताबें, पुराने गैजेट और अनगिनत छोटी छोटी चीजें। वह सोचता था कि ये सब उसके काम आएंगी, लेकिन असल में ये बस उसके मन में बोझ और अव्यवस्था बढ़ा रही थीं। एक दिन उसने तय किया कि वह अपने घर से हर उस चीज को हटाएगा जिसका अब कोई उपयोग नहीं है। धीरे धीरे घर खाली और खुला लगने लगा। और हैरानी की बात यह थी कि उसके मन में भी एक हल्कापन आने लगा। शुनम्यो मासुनो कहते हैं, जब हम बाहरी जगह को सरल और साफ रखते हैं तो हमारा अंदरूनी मन भी शांत और स्पष्ट होता है। सरलता सिर्फ चीजें कम करने की आदत नहीं है, बल्कि यह सोचने, महसूस करने और जीने का एक तरीका है। मुख्य बातें। अतिरिक्त सामान मन में भी अतिरिक्त बोझ पैदा करता है। जगह जितनी साफ और सरल होगी, विचार उतने स्पष्ट होंगे। जीवन को सरल बनाने से ध्यान और संतोष बढ़ता है। अभ्यास, आज का छोटा सफाई अभियान। अपने आसपास की एक छोटी जगह चुनिए, जैसे डेस्क, दराज या बैग। उसमें से वो चीजें हटा दीजिए जिनका अब कोई उपयोग नहीं है। बची हुई चीजों को साफ सुथरा और व्यवस्थित तरीके से रखें। दैनिक माइक्रो चैलेंज। आने वाले 3 दिनों में रोज सिर्फ 5 मिनट सफाई को दीजिए। छोटी छोटी जगहों को साफ करते जाएं और देखें कि आपके मन का मूड कैसे बदलता है। सोच बदलने का वाक्य। जब मैं अपने जीवन को सरल करता हूं तो मेरा मन भी हल्का हो जाता है। चैप्टर 9, काम में माइंडफुलनेस एट वर्क। एक कलाकार हर पेंटिंग शुरू करने से पहले 3 गहरी सांसें लेता है। वह लैपटॉप बंद करके ब्रश संभालता है। पेंटिंग खत्म होने पर वह ब्रश को छोड़कर और कैनवास से कुछ कदम हटकर देखता है। ये छोटे छोटे रिवाज उसे हर बार काम के साथ जुड़ने में मदद करते हैं। इसी तरह हमारे रोजमर्रा के कामों में भी थोड़ी माइंडफुलनेस जोड़ने से तनाव और चिंता घटती है और काम की गुणवत्ता बढ़ती है। जब हम काम शुरू करने से पहले एक छोटा रूटीन अपनाते हैं तो हमारा मन उस काम के लिए तैयार हो जाता है। और काम खत्म करके भी एक छोटा समापन करने से मन को पूर्णता का एहसास मिलता है। ये आदतें छोटे छोटे सिग्नल हैं जो दिमाग को बताते हैं, अब फोकस का समय है और अब आराम का समय। मुख्य बातें। छोटे छोटे शुरू और खत्म करने के रिवाज ध्यान लाते हैं। माइंडफुल वर्क से उत्पादकता और संतोष दोनों बढ़ते हैं। नियमित ब्रेक और समापन की आदत चिंता को कम करती है। अभ्यास 3 स्टेप रूटीन। काम शुरू करने से पहले 3 गहरी सांस लें और आज के उस काम का एक छोटा उद्देश्य बोलें, जैसे मैं अगले 50 मिनट में इस रिपोर्ट का पहला ड्राफ्ट पूरा करूंगी। काम के दौरान 50 मिनट काम करें और फिर 10 मिनट का ब्रेक लें। ब्रेक में आराम से खड़े हों, थोड़ा चलें या पानी पिए। काम खत्म होने पर 1 मिनट लें और लिखें, मैंने क्या पूरा किया और अगला छोटा कदम क्या है। दैनिक माइक्रो चैलेंज। आज कम से कम 2 बार 50 से 10 ब्लॉक अपनाइए। हर ब्लॉक के बाद एक लाइन नोट कीजिए, यह ब्लॉक मेरे लिए कैसा था। इससे आप धीरे धीरे अपनी कार्यशैली में शांति और नियंत्रण ला पाएंगे। सोच बदलने का वाक्य। मैं हर काम को पूर्णता से शुरू और विनम्रता से समाप्त करती हूँ। चैप्टर 10, वर्तमान में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। राहुल हमेशा भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे में उलझा रहता था।
कभी उसे डर सताता कि आगे क्या होगा, तो कभी वह बीते हुए पलों को याद कर दुखी हो जाता। लेकिन एक दिन उसने महसूस किया कि वह असली जिंदगी को मिस कर रहा है, वो जो इस पल में हो रही है। शुनम्यो मासुनो कहते हैं, वर्तमान ही एकमात्र सच्चाई है। अतीत एक याद है, भविष्य एक कल्पना। हम जो महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं, वह सब अभी इसी क्षण में है। जब हम सच में अभी पर ध्यान देते हैं, तो चिंता और डर खुद ब खुद कम हो जाते हैं। मुख्य बातें। अतीत को बदला नहीं जा सकता, भविष्य को पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता। वर्तमान में जीना जीवन की सबसे बड़ी कला है। अभी के पल को महसूस करना हमें मानसिक शांति देता है। अभ्यास 5 इंद्रियों का अनुभव। जहां हैं वहां ठहर जाइए। अपनी 5 इंद्रियों से देखें। क्या देख रहे हैं? क्या सुन रहे हैं? क्या सूंघ रहे हैं? क्या स्वाद है मुंह में? क्या महसूस हो रहा है त्वचा पर? यह पूरा अनुभव बिना जज किए बस नोटिस कीजिए। दैनिक माइक्रो चैलेंज। दिन में 3 बार सिर्फ 1 मिनट रुकें और पूरी तरह वर्तमान को महसूस करें। फोन, सोच या काम को एक पल के लिए छोड़कर बस अभी में रहें। सोच बदलने का वाक्य। सच्ची शांति तब मिलती है जब मैं पूरी तरह इस पल में होती हूँ।